गांव है, हमारी भी वहां जमीनें हैं, घर हैं, पुश्तैनी घर है। काफी विरोध भी किया लोगों ने, लेकिन सरकार की मंशा थी और माननीय उच्च न्यायालय की भी मंशा थी कि वहां पर डॉग हट बनना चाहिए। बनाया गया, लेकिन आज वो खंडर बना हुआ है। इतना पैसा लगाने के बावजूद क्या कारण है कि वो डॉग हट जो है आज वो बंद हो गया है। और शहर में आज भी कुत्ते जो हैं वो जगह जगह झुंड में घूम रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसके बारे में सरकार जो है वो कुछ कहती नहीं है, ना ही कुछ कर रही है। इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो समस्या है नगर निगम के अंदर वो है स्टाफ की कमी। आपके पास फंक्शनल स्टाफ ही नहीं है, आपके पास टैक्स के कर्मचारी नहीं है, इंस्पेक्टर्स नहीं है। पुराने लोगों के सहारे आपने काम चला के रखा हुआ, या आउटसोर्स के माध्यम से आपने कुछ लोग रखे हैं, उनके सहारे आपने काम चला के रखा है। आपको यही पता नहीं है नगर निगम को कि हमारी रेवेन्यू कितना है और हमारी जो स्टेट है वो कितनी है। कई बार इसके ऊपर नगर निगम के हाउस में चर्चा हुई। अभी कई पार्षद जो पूर्व में पार्षद रहे, अशोक सूद जी हुआ करते थे, वो काफी इस मुद्दे के ऊपर लड़ते थे। आज तक हमारी आईडीपी प्लान नहीं बनी, डेवलपमेंट प्लान नहीं बनी। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जब आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, प्लान ही नहीं है कि आपने शहर को बसाना कैसे है और शहर का विस्तारीकरण अगर करना है तो किन मुद्दों के आधार पर करना है। आप विस्तारीकरण को लेकर आप नए वार्ड बना रहे हैं, आप किस प्रकार से वहां पे आपने प्लानिंग करी है, कौन से क्षेत्र में आपने कौन सी चीजें बाहर ले जानी है शहर से। बड़े लंबे से हम सुनते आ रहे हैं, बड़े लंबे समय से, कि अनाज मंडी को शिफ्ट किया जाएगा। आज तक अनाज मंडी शिफ्ट नहीं हो पाई। क्या कारण है? आपने जो जिस समय यहां पर ये जो पाइपलाइन का काम शुरू हुआ था, 18 इंच की पाइप जब ये शिमला शहर के अंदर बिछाई गई थी, उस समय नरेंद्र मराठा जी बागवानी मंत्री थे और रूपदास कश्यप जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उस समय वो नगर निगम की बैठक में भी आए थे। वहां पर हमारी काफी चर्चा हुई थी उनके साथ कि ये जो 18 इंच की लाइन पानी की बिछाई जा रही है शिमला शहर के अंदर, ये शिमला शहर के लिए ठीक नहीं है। इसका बिछाने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। उस समय अधिकारियों ने और सरकार ने ये कहा कि ये तो नई तकनीक की लाइन बिछाई हो रही है और बड़े लंबे समय तक जो है ये काम करेगी। और जब वो शुरू हुई लाइन, टेस्टिंग उसकी अभी शुरू होनी थी, और अल्फा रेस्टोरेंट के पास कैंडल पॉइंट में वो ब्रस्ट हो गई, और उसके साथ ही ब्रस्ट हुई आकाशवाणी के पास। ये तो शुक्र है कि वो पानी उसमें ज्यादा नहीं था, नहीं तो एक भाग शिमला का आपका लोअर बाजार का क्षेत्र जो सारा बह जाता। और यहां पर आकाशवाणी के साथ काफी नुकसान भी हुआ था नीचे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम पैसा तो हम वर्ल्ड बैंक से भी ले आते हैं, केंद्र सरकार से भी पैसा आ जाता है। पहले जेएनआरयूएम से आया, फिर स्मार्ट सिटी से पैसा आया। उस पैसा जो चंद ठेकेदारों को जो केवल मात्र डंगे लगाने के लिए पैसा देना है, तो उससे कोई शिमला का स्वरूप बदलने वाला नहीं है। और साथ में ऐसी जगह डंगे लगाए जा रहे हैं, ऐसी जगह सड़कें बनाई जा रही हैं जो नगर निगम की परिधि से बाहर हैं। आप इसकी इंक्वायरी कराएं। कच्ची घाटी के क्षेत्र में एक सड़क का निर्माण मैंने ही करवाया था अपने कार्यकाल में सड़क का निर्माण, लेकिन उस सड़क का जो है प्रारूप बदल के नगर निगम के साथ पंचायत एरिया में लगा दी सड़क का पैसा। और जहां जरूरत थी, जहां एक भारी भरकम नाला ऊपर से आता है, होटल क्या है वो डी पार्क होटल के पास से लेके और नीचे घोड़ा चौकी, लोअर घोड़ा चौकी जो नाला जाता है, उसकी चैनलाइजेशन के लोग पता नहीं कितनी बार बोल चुके, लेकिन आज तक वो चैनलाइजेशन नहीं हो रही है। वहां साथ में जो नीचे जो उस नाले से जो पानी आता है, उस पानी का रिसाव कुछ घरों में जाता है। कमिश्नर महोदय को उन लोगों ने कई बार लिख दिया, कई बार शायद आपसे भी मिले होंगे वो लोग, लेकिन उनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। और कच्ची घाटी क्षेत्र में सारा जो एरिया नीचे डेवलप हुआ है और सड़क के ऊपर जो है जाम लगा रहता है। लोगों को अपनी गाड़ियां पार करने के लिए जगह नहीं है। कोई पार्किंग प्लेस अभी तक नगर निगम ने वहां पर
चिन्हित नहीं किया, तो आप कैसे शिमला का जो स्मार्ट शिमला उसको बनाएंगे? हमारा जो तारा देवी जो एरिया है वो गेटवे ऑफ एमसी है। तारा देवी से शुरू हो जाता है वहां पे नगर निगम का एरिया, लेकिन तारा देवी में ही आपका कोई टॉयलेट ब्लॉक नहीं है। उसके रास्ते में एक टॉयलेट ब्लॉक बनाया है आपने अभी, जो कच्ची घट्टी के अंदर। आप मोटर बैरियर पे आ जाइए, मोटर बैरियर पे जो आपका सुलभ शौचालय बना हुआ है उसकी आप कभी कंडीशन देखिए जाकर, वहां जा नहीं